एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, कर दे शीतल तपते और को, बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर करके हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगाकर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा। ओम शांति। आज हमारी मुरली 31/2010 ये सीजन की है, तो बाबा बहुत सारा होम जा रहे हैं। टाइटल है पूर्वज और पूर्वमान में रहे, माँ सर्व की पालना, पूरे वृक्ष को दो। तो अभी बाबा ने बताया से हम जब पूर्वज में रहते हैं तब हम रहम दिल बन पाते हैं और सेवा कर पाते हैं। बाबा ने बहुत सारा कुछ बताया। जी। सविता बहन। ओम शांति। आज जैसे मुरली का टॉपिक है पूज्य और पूज्य के समान कर मनसा सेवा करनी, तो उसके पहले ये स्वमान नशा चढ़ाया कि बाबा तो देख ही को रहे हैं, ऐसी वो जो सारे भी कल्प वृक्ष के पूर्व उसकी जड़ें हैं, उसे पूरे वृक्ष को पाल है। तो ऐसे ही सारे वृक्ष के डालियों और पत्तों की भी करने वाले हो, सकाश दे पूर्वज हो और फिर पूज्य भी हो, में भी आप ही तो बाबा ने कहा कि हमारा लास्ट पत्ते को भी मिलती है। तो फिर पूछा कि को सारे वृक्ष को वाले अनुभव करते हो, ये नशा रहता है। हम पूर्वज भी आत्माओं रूपी टाल पत्तों को सकाश दे रहे हैं। बाबा ने एक बहुत बड़ा स्वमान, जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रैंडफादर कहे, तो ऐसे आप उनके साथी बच्चे मास्टर ग्रेट ग्रेट हो। तो बाबा ने ये सारे वृक्ष की आत्मा पूर्वज आत्माओं की आकर्षण है। बाबा ने ये बात याद दिलाई कि आप बच्चों की कैसे पालना है।
तो बाबा ने शक्तियों के द्वारा ऐसे ही आपको भी के द्वारा उनकी पालना कर, क्योंकि वो बहुत दुखी पुकार रहे हैं, हमारा करो, शांति दो, हमारे पूर्व पालना दो, क्षमा के। तो बाबा ने पूर्व बहुत सारी स्मृतियां दिलाई, ये भी बताया कि आप कैसे कैसे पुकार रही हैं, वो दुखों में है, बाबा सुनाई देती है, बाबा क्या सुनाई नहीं देता है? क्यों सुनाई नहीं देता? उसमें घन बाबा ने बताया कि कौन वो कोई शेर। बाबा ने ये भी कहा कि दूसरी वाली जो आत्माएं हैं वो की तरफ ही नजरें उठाकर हैं, क्योंकि उनको भी पूर्वज आप ही हो। तो इसमें एक ये भी बाबा ने हमें जड़ कहा, तना बाबा बीज है। प्रत्यक्ष हमें करना है, प्रत्यक्ष ना हो, बीज प्रत्यक्ष करना है। हाँ जी, कोई और शेयर करेगा? दीपाली बहन, शेयर करोगे? हाँ जी बहन, आप ओम शांति। तो बाबा ने जैसे जैसे बहन ने कहा कि बाबा पूर्वज और पूज्य हम की स्मृति दिलाकर बाबा ने कहा कि अभी हमें करना है, तो समय को समीप लाना होगा, लेकिन मैं समीप क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी बातें विघ्न बनती हैं। तो बाबा ने उसके लिए हमें कई बताई। जैसे पहला बाबा ने कि तीनों ही की जो सेवाएं हैं साथ साथ नहीं करते, एक सेवा मिस हो जाती है, कारण प्रभाव कम पड़ता है। और जब तक सभी को हम संदेश नहीं देंगे, नहीं कराएंगे, तब तक मैं को समीप नहीं ला सकते। बाबा ने ये भी कहा कि हम मनसा सेवा तो देते हैं अपने स्वमान, लेकिन सदा शब्द को अंडरलाइन है, कभी कभी करने कारण भी बाबा ने कहा नहीं होता है, इसलिए अटेंशन प्लीज। और बाबा ने जब कहा कि सेवा तो सभी करें, लेकिन उसमें संतुष्ट खुशी, दो बातों को बाबा ने कराया कि हमें चेक कर। और सेवा में भी कहा आप अपनी रिजल्ट खुद हो कि भाव, भावना और ये तीनों ही बातें भी हो, निर्माण भी हो, मल भी हो। तो बाबा ये चेक करना है, जब भी करते हो कि मेरा भाव और स्वभाव ठीक रहा, तीनों ही चीजें बाबा ने कहा में चेक करो। फिर बाकी चीज को और एक्सपेंड किया कि जब बाबा ने संतोष खुशी की बात कही तो बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे ये बात आज में, कि हम जब किसी को देखते हैं तो का देखते तो आत्मा रूप से, लेकिन ये एक होमवर्क की तरह आपको है कि आप उसके संस्कार देखते देखते मान के संस्कार मिक्स कर दे, और जिसके कारण ही बनता है पेपर के रूप है, और कहीं ना कहीं संगठन में रुकावट आ जाती है। तो ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट वर्क की तरह लगा कि हम इसे पॉइंट की तरह लें। फिर बाबा ने उसी में ही जैसे निश्चय के बारे में भी कहा, बाबा ने कहा संगठन में देखना है, ओरिजिनल संस्कार में वर्तमान संस्कार को करो, और वर्तमान संस्कार होता है क्योंकि कोई ना कोई का हिल चुका है, तो ही निश्चय पर कदम जम रखना है। जिसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया कि जब पैकिंग करते हो तो सूट पैक करते हो, सामान कोई चारों तरफ से टाइट होना चाहिए, अगर एक भी तरफ से खुला तो वो लूज रहेगा, हलचल। तो चारों ही निश्चय का स्ट्रॉन्ग अगर आपके रहेंगे, मजबूत रहेंगे, ना आप बहुत इजीली पार कर सकते। और एक बात इसने अंडरलाइन कराई कि परिवार की पहचान, परिवार से एक दो को समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपने में बाबा ने एक सब्जेक्ट की तरह लेना है, और ये बहुत आवश्यक है। फिर परिवार में बाबा ने और एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा होता है कि संस्कार देखते हो क्रोध है, तो आप अपने आप को एक दो कि कुछ भी हो जाए आपको देना है और दुआ लेना है। दूसरा वाला बद्दुआ भी दे तो आप देंगे, तो आपके पास नहीं, आपको ना देना है बद्दुआ देना है, लेकिन दुआएं ही देते जा। इसे बाबा ने कहा अपना एक संस्कार बना लो आप कि आपके में
उनके ओरिजिनल संग दिखे। फिर बाबा ने ब्राह्मण परिवार के इसी प्रकार हमारे होमवर्क हमें रिमाइंड कराया, भावना शुभकामना का, परोपकारी का। बाकी अभी किसी देख लेते हैं। जी। हाँ जी। वैशाली बहन, आप कुछ शेयर करेंगे? दीप भाई, आप कुछ शेयर करेंगे? श्वेता बहन। हाँ जी, ओम शांति। कंटिन्यूएशन में जो बाबा ने कहा है कि निजी के रूप में संबंध में दृष्टि रुचि रखनी है और दूरी लेनी है, ये पहली बात बाबा ने। दूसरी बात कही कि ब्राह्मण परिवार का एक एक फल शुभ भावना और शुभकामना देने और शुभ भावना शुभकामना ही ले। फिर बाबा ने कंटिन्यू में अगेन याद दिलाया, पर काटने हैं, पर प्रदर्शन परमत और एक ही पर चलना है, पर उपकार। फिर आगे जाने चौथी पॉइंट अंडरलाइन बताई है कि रोज को सोने के पहले को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल है, अपने बुद्धि खाली करके गुड नाइट करना है और बाप की याद में ही सोना है। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपनी खाली करना, बुद्धि में भी बात नहीं रखना के रूप में सारा पोता सच्ची दिल का दे तो आपको धर्मपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सच्ची दिल पर राजी हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट होमवर्क जो हमेशा ड्रीम लिए हम हमेशा सुनते ये क्लिप। आगे जाके बाबा ने फिर लाइन की कि पूर्वज और पूज्य स्वरूप की स्मृति में मनसा सेवा करेंगे। कहा है सदा निर्विघ्न रहे, जितना जितना बिजी होंगे। तो बाबा कहते हैं कि भी आप नहीं जानते हो हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन तो जानते हैं आपको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कि हम हमारे कर्तव्य को नहीं देते और वो हमें पुकार रहे हैं। तो ये तो वीर ने कहा है कि आप हर ब्राह्मण आत्मा के है, चाहे ढीले भी हो चाहे तैयार हो, भक्त आप है क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सखा पार्ट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। जी, मैंने इसमें जो घर जाने के लिए बोला कि हम सेवा कर रहे हैं, तो खुशी कब होती है? जब साथी और वायुमंडल जब संतुष्टता के वाइब्रेशन, तभी सेवा की है। और बाबा ने इसी में आगे सेवा की सफलता के लिए बाबा ने 3 बातें बताई हुई कि हमारा पहला नंबर क्या है? निमित्त, दूसरा है निर्माण भाव और तीसरा निर्मल भाव, भावना और स्वभाव। ये तीनों चीजें सेवा की सफलता के लिए जरूरी है। और ये सभी साथ साथ में भी तो है, स्वयं भी संतुष्ट है और भी संतुष्ट, और जिन्होंने सेवा की वो भी बढ़ेंगे। तो हम चेक क्या करना है जब भी हम कर रहे हैं कि ये भाव और स्वभाव ठीक। तो और फिर जो देखने की बाबा ने बात करी कि ओरिजिनल रूप में हमें देखना है। ऐसा कोई एक एग्जांपल देगा कि अगर किसी से जैसे बात कर रहे हैं, हमें उस समय अपना टेंशन रखना है, कैसे हमें मतलब जो बाबा कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने ओरिजिनल उसके ओरिजिनल के साथ देखो, करंट साथ नहीं। तो वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिस। हाँ, किसी से भी जब बात कर तो हम ये एक अपने मन कल्प लाके कि ये है इस टाइम पे जो भी बोल रहा है, जो एक्ट कर एक्टिंग है, जो कनेक्शन है वो कर्मा के साथ है। ओरिजिनली ये जो है प्योर है, और इस टाइम के साथ कार्मिक अकाउंट के कारण इसको रोल मिला हुआ है ड्रामा में, वो हम उसको एज एन और एज एन सीन देख के हम कर सकते हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू इंटरेक्शन, हम अपने पहले से ही सेट कि हम कैसे के साथ क्या समझ कर हम बात करने वाले हैं। हाँ जी, स्मिता बहन बोल रहे हैं।
कि जैसे कि अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हम ये तो समझ सकते कि ये आत्मा है। तो से ये सेंटेंस है ब्राह्मणों के मुख से, आत्मा क्रोध कर रही है। आत्मा तो देखा बाबा ने कहते हैं, क्रोध क्यों देख रहे? देखा है तो आत्मा का ओरिजिनल ही देखना है कि वो शांत स्वरूप है, अभी परवश है। तो वो एक्वार्ड संस्कार। तो ये आत्मा कर रही है, ये सेंटेंस गलत है। आत्मा का ओरिजिनल ही है शांत स्वरूप। ये ऐसे देखना कि ये है शांत स्वरूप आत्मा, जो भी क्रोध कर रही है, लेकिन वो तो पर है। तो ये सेंटेंस याद आया जी। जी भाई जी, इसमें आप कुछ हेल्प कि कैसे हम लोग इस चीज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वॉइस आ रही है क्योंकि थोड़ा कनेक्शन वीक लग रहा है इस इंटरनेट का। एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि वी शुड नॉट डिफाइन समवन्स करेक्टर बाय हिज और हर लोएस्ट टाइम्स। तो किसी व्यक्ति को जब हम जज करते हैं या अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं तो क्या सेलेक्ट करते हैं हम, उनका लोएस्ट टाइम को या उनके हाईएस्ट टाइम को? तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। तो उसका जो हाईएस्ट टाइम्स है वो तो कौन सा है? बाबा कह रहे हैं वो ओरिजिनल संस्कार है उस आत्मा के, लेकिन हम लोएस्ट को क्यों चूज करते हैं, ये तो हमारी प्रॉब्लम है। तो वी शुड नॉट डिफाइन देम बाय देयर लोएस्ट टाइम्स। कभी कभी किसी से कुछ भी हो सकता है, इट्स ओके, परिस्थितियों अनुसार, जैसे कि कलयुग का प्रभाव है। बल्कि आजकल तो साइंस भी कहती है कि कई बार व्यक्ति जो बिहेव करते हैं, नॉट नेसेसरली उनका वो कॉन्शियस बिहेवियर है, उसके पीछे जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं जो उनको कंपल्सिव बनाता है। तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से भी समझें तो भी हम समझते हैं ये आत्मा परवश है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। तो जब इस तरह से हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आती है तो कंपैशन जनरेट होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। वो लगता है इट्स इजी, ये तो हो जाएगा, ऐसा होता है। जैसे कि हम समझते हैं बाईपोलर भी हो सकते हैं, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वातावरण का प्रभाव तो है ही, और फिर किसकी कैसी परिस्थितियाँ हम तो जानते ही नहीं ना। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो इस बारे में क्या कहना है? में अगर हम प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस हमें उस समय जब हम ये जा रहे हैं इनिशियली जो हमें वो हम क्या मेथड्स अप्लाई करते हैं कि वो चीज हम एक तो शिफ्ट नोटिस करें दैट गोइंग टू इंटरेक्ट, एंड देन ये चीज बैक ऑफ द माइंड वो कैसे होगा? जैसे बाबा ने एक और बात आज बताई कि क्या आप अपने आप को स्वमानधारी आत्मा की तरह देखते हो जैसे बाप आपको देखते हैं? तो बाप ने हमें देखा और हमें ये सिखाया, तो हमें ऐसे खुद को भी देखना है और औरों को भी हमें ऐसे ही देखना है। हर एक आत्मा का अपना अपना उसका एक सम्मान है, हर एक आत्मा का है। क्या हम हर एक आत्मा को सम्मानधारी आत्मा की नज़र से देखते हैं? तो हम उसे उनको जिस नज़र से देखेंगे तो उनका सम्मान भी जागृत होगा। इवन इसके बारे में भी बहुत रिसर्च हुई है दुनिया भर में। अगर हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस जनरेट करते हैं किसी के लिए तो उनका उसका रिजल्ट और उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। और एक और कॉन्सेप्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, UPR। तो बिहेवियर चेंज के लिए ये भी कहा जाता है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर बिहेवियर। तो बाबा भी हमें यही सिखाते हैं कि कोई भी आत्मा है आपके लिए, आपके मन में तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। बाकी वो आत्मा अपने जर्नी पे है, हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं वो हमें देखना है। जैसे आप कहते हैं वो यूएन चार्टर ह्यूमन सोल है, तो दैट डिग्निटी ह्यूमन सोल डिजर्व्स, वो उस तरह से हम लेकर चले। अगर हर इंटरेक्शन नॉट पर से it is like irrespective of whoever we are interacting, the human soul dignity के और इसमें बाबा ने बोली कि बाप दादा खुश होते हैं और बाबा सभी को समान संपूर्ण रूप में देखना चाहते हैं, और उसके लिए बाबा ने जो बात हुई पहले शब्द को ऐड करने के लिए
और इसमें अटेंशन है। जो ये बाबा ने जैसे कभी कभी हो जाता है, तो वो कभी कभी को बाबा ने बात करने के लिए बाबा हर बार कहते रहते हैं। इस बार भी बाबा ने बोला है कि जब तक टाइम आए तब तक वो समाप्त हो जानी चाहिए। उसके हम कैसे उस चीज को कर सकते हैं कि कभी कभी जो है ज्यादा अंडरलाइन रहे हमें। इसमें भी एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, जब हम ये बाबा की बात सुनते हैं तो शायद हम सोचते होंगे कि एकदम से ऐसा हो जाएगा, कभी कभी से सदा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होगा, जैसे बाबा ने एक और लाइन यूज की आज की मुरली में कि आगे की परसेंटेज पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि ये ग्रेजुअल और इंक्रीमेंटल चेंज होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो कभी कभी की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है कि नहीं, हम सदा वाले निरंतर की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, यानी वो अंतर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्रोग्रेस में काउंट होगा। लेकिन एकदम से हम सोचेंगे तो शायद हम डिसहार्टेंड हो जाएं। हम हमेशा ही सोचेंगे कि 3 महीने पहले भी कभी कभी कह रहे थे, आज भी हम कभी कभी कह रहे हैं, तो कोई प्रोग्रेस तो हुई नहीं। लेकिन हो सकता है कि पहले हम कह रहे थे दिन में 10 बार, अभी हम कह रहे हैं 3 बार। तो कभी कभी तो अभी भी है, लेकिन प्रोग्रेस तो है, तो इंक्रीमेंटल है। मुरली में भी बाबा ने जैसे लक्ष्य और लक्ष्य को एक जैसा करने के लिए बोला, तो उसमें कि पहले दिन देखो लक्ष्य कैसा रहा, फिर अगले दिन उसको गैप को फिल करो, और तीसरे दिन से उसको पूरी तरह प्राप्त कर दो। तो बाबा इज ऑल्सो टेलिंग ग्रेजुअली हमें इस जाना है। और इसमें ये जो बाबा ने आज पोता मेल, साकार मुरली में भी पोता मेल और जो परोपकारी की बात करी, वो कल की मुरली में बाबा ने कहा कि सबका कल्याणकारी भी कल्याणकारी है, हमें भी कल्याण करना है। और बाबा ने कहा कि कभी कभी नहीं कहते हैं, अभी है सब कुछ, और तुरदान महापुण्य और लक्षण एक करना है, धारणा को पहला नंबर रखने को बोला बाबा ने। ऐसा क्यों? तो बाबा तो कहते हैं सारों सब्जेक्ट, बाबा कह रहे हैं धारणा को पहला नंबर। किसको शेयर करना है, सभी सुन रहे हैं क्या? कविता बहन, जी क्या पूछा? वो थोड़ा एक्शन ही हो गया था, भी बाबा ने सुनाई कह नहीं रहे दिया। हैं महाराष्ट्र ग्रुप से मिल रहे हैं, धारणा को पहला नंबर रखो। पहले बोल रहे हैं चारों सब्जेक्ट में करना, कह रहे हैं धारणा को पहला नंबर रखना। तो बाबा ने इसमें ये भी कहा है ना कि समझ होंगी फिर सब कुछ आसान हो जाए। सबसे पहले तो ज्ञान से ज्ञान समझ, ज्ञान माना ही समझ, और उसके बाद ये जो हमें मदद है उस समझ पर चलने के लिए और उसका ही धारणा है। तो धारणा अगर होगी ऑटोमेटिक सेवा होती है। धारणा का सब्जेक्ट बाबा ने इससे पहले भी अंडरलाइन कराया है, क्योंकि अभी की धारणा जो कहा है अंडरलाइन भी है कि अभी की जो हमारी अभी की जो सेवा है, अभी की जो अवस्था है, अभी बोल अभी का संबंध संपर्क है। तो बाबा ने कहा है ये अभी की सेवा का फल है, वो सारे कल्प का आधार है। चाहे पुजारी बनेंगे या चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, तो अर्थात धारणा की पॉइंट है कि हम बोलते हैं संबंध संपर्क में क्या रहे हैं, हमारी अवस्था क्या है, प्रैक्टिकल स्वरूप ही धारणा। तो ये तो बाबा ने आज साकार मूल्य में भी कहा कि सत्व रजो तमो का पुरुष है जो आपने भी है ग्रुप में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें समझ में आता है कि हिसाब से कि हमारा सब पुरुषार्थ चल रहा है, उस हिसाब से हमारा पद भी हो रहा है। तो इसलिए आपकी पॉइंट बहुत जरूरी है। जी जी, रीना सिंह बहन जी का कुछ एक्सपीरियंस क्लास के बाद से अब तक? ओम शांति।
लास्ट मैंने जो क्लास की थी उसमें आपने लेटर और जो नंबरिंग वाला वो जो सेंड किया था उससे मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि लेटर पढ़ के इनफैक्ट तो जो मेरे अंदर मैं बोल रही थी बिल्कुल भी थॉट्स नहीं रुकते हैं, दिन रात 24 घंटे चलते रहते हैं और नेगेटिव ही चलते हैं। तो जब भी अब वो चलते हैं मैं उस लेटर को पढ़ लेती हूँ। तो लिटरली मेरे को उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि मेरे साथ हैं और जो उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि आज सब कुछ मैं अच्छा ही करूंगा, तो मेरे लिए वो भूल नहीं सकते, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। चीजें मैं अपने दिमाग में करती हूँ तो मैं मेरे जो थॉट्स हैं बहुत हद तक रुकने लगे हैं, अब वो नेगेटिव थॉट्स। तो उसके बहुत 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 थैंक यू कि वो आपने उसमें शेयर किया। मैंने मुरली बहुत सारी पढ़ी है, मैं पढ़ के ही सोती हूँ ताकि नींद आए। मेरे को नींद की प्रॉब्लम होने लगी थी, इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहता था। जब भी अब मैं सोचती हूँ तो वो पढ़ लेती हूँ और मुरली लेती हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है आराम से। वो मेरा अनुभव मेरे को बहुत दिनों बाद हुआ है, इतने से मैं परेशान हूँ लेकिन अब मैं रिलैक्स रहती हूँ वो पढ़ के। मेरे थॉट्स कंट्रोल कर लेती हूँ अब मैं बहुत हद तक। हाँ जी, मुरली में भी बाबा ने बोला कि थॉट दे दो और उसके बाद अगर वापस आता है तो फिर से बोलो कि मैं नहीं, बाबा का है, बाबा ले ले। और दूसरा जो आपने बात करी ब्राह्मण परिवार, जो बाबा ने कहा ये कल पे एक ही बार मिलता है, तो हमेशा परिवार है यहाँ पर। हाँ जी, और कुछ शेयर करना है मुरली से? आज बाबा ने दादी जानकी का एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा कि उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा कि मनसा कोई भी कर सकता है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होते भी उन्होंने विशेष मनसा सकाशती कराची की सेवा में, और ये भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि चाहे कोई भी निमित्त हो किसी भी सेवा की, लेकिन मनसा सकाश हर एक को दे, क्योंकि सेवाएं बाबा की हैं, किसी एक पर्टिकुलर आत्मा की नहीं है। तो बाबा किसी भी बात में हमें छुट्टी नहीं देते हैं, कहीं भी हमें छोड़ नहीं रहे हैं कि आप तो ठीक है, ये आपका काम नहीं है, आपकी तबीयत खराब है या आप कोई प्रॉब्लम्स में हो। बाबा ने कहा नहीं, मनसा सेवा हर एक को करनी है, और ये बाबा ने बताया हुआ है कि ये सेवा करने से आपकी खुद के विघ्न खत्म हो जाएंगे अगर आप बिजी रहोगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे। हाँ जी, हाँ। अच्छा, पहला पॉइंट ले लेते हैं। संगम में बाप की याद में रहना चाहिए। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप भी को याद करते हैं। समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। आज भी बाबा ने ब्राह्मण परिवार की बात करी, संगठन की बात हो रही, कल की मुरली में भी दाने माले दाने की बात हुई थी। यहाँ संगठन में जरूर चलना है। रीना बेन, आपके माताजी साथ में हैं अभी? जी आपकी मम्मी जी साथ में हैं अभी? हाँ हाँ, मम्मी साथ में है। उनसे ओम शांति कराइए। एक सेकंड। तो रीना बेन की मम्मी जी बहुत ही बाबा के रेगुलर बच्चे हैं और बहुत ही निश्चय वाली आत्मा है, बहुत पावरफुल आत्मा है। तो कोशिश करेंगे वो भी हमारे साथ डेली थोड़ा थोड़ा जुड़े। जी, ओम शांति। कैसे हो आप? हम अच्छे हैं सभी। और आप डेली मुरली सुनते हैं, ये जो जूम पर चलती है, रीना बेन जो सुन रही हैं? हाँ हाँ, डेली क्लास में भी जाती हूँ। अच्छा इसमें अच्छा तो जाते हैं मगर वो भी सुन। हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म। तो डेली आप भी कुछ शेयर किया कीजिए मुरली, अव्यक्त मुरली आप भी कोशिश करिए, पढ़िए टाइम मिले तो। ठीक है। अब ठीक है। क्लास हमारी डगमग चल रही है, बहुत कम लोग हो गए हैं हम।
अच्छा और अच्छा, कोई ऐसा हाँ अभी तो ऑनलाइन और ज्यादा होने लगा है ना। हाँ ऑनलाइन जाने लगा है जी ठीक है, इसीलिए। अभी हाँ जी, अब बाबा को याद करेंगे अभी। हाँ ठीक ठीक। योग करेंगे अभी। ठीक। आज क्लास नहीं की थी? जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण
यही एक अरमां है दिल में हमारे कि हम में दिखे तू बने सदर्पण प्राणों के प्यारे बाबा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको